जय हिंद साथियों, SRIS एकेडमी के YouTube चैनल में मैं हरि ठाकुर आपके सफल होने की कामना करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 200 सॉल्व क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें से हम 2 क्वेश्चन पेपर आपको दे चुके हैं और आगे आने वाले समय में हर रोज 1 क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। ये आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत यूजफुल होंगे, बहुत सहायता करेंगे आपकी। तो आज हम पेपर नंबर 3 करेंगे। अब इस पेपर का यहाँ से हिंदी का पोर्शन शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो देवता का अमर पर्यायवाची है, देव पर्यायवाची है, सुर पर्यायवाची है, लेकिन असुर राक्षस को कहते हैं, तो असुर इसका पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, श्राप शब्द का सही विलोम चुनिए। तो श्राप का मतलब वही निंदा, ये इसका सिनोनिम्स है। और उसके बाद वरदान, श्राप का उल्टा क्या हो जाएगा? वरदान। वरदान इससे रिलेटेड शब्द हुआ आपका विलोम। नीचे यदि मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गोबर गणेश, पक्का मूर्ख, ऐसा व्यक्ति जो एकदम मूर्ख हो, एब्सोल्युटली मूर्ख हो, तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्युटली स्टूपिड, तो उसे कहते हैं गोबर गणेश। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से महिला वर्ग शब्द का सही एक वचन चुनिए। तो वर्ग आ रहा है, तो मैंने आपको कई बार बताया कि वर्ग या जन, या तो वर्ग का है या जन का है या गण का है। ये वर्ड जिसके पीछे होते हैं वो प्लूरल होते हैं, मीन्स बहुवचन होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने पूछा है उसने कि भाई महिला वर्ग का, तो एक महिला को हम एक वचन कहते हैं, महिला वर्ग को ज्यादा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य का सही बहुवचन चुने। हिरन घास चर रहा है, तो चर रहा था, तो ये एक हिरन की बात कर रहा है। अब यहाँ हिरन घास चर रहे थे, ये सही है। हिरने कुछ नहीं होता है, हिरनों कुछ नहीं होता है, हिरनी ये एक अलग वर्ड है, तो इसका मतलब सही आंसर है हिरन घास चर रहा है। यहाँ से इसका इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का आपको सिनोनिम्स बताना है। प्रोस्पेक्ट का मतलब है आशा, या हम कहें संभावना, प्रत्याशा, पूर्वेक्षण, ये सब के सब मीनिंग प्रोस्पेक्ट के हैं। तो इसका सिनोनिम्स बताना है, तो वही मामला फोरकास्ट से रिलेटेड है। भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना, भविष्य का कथन कहना, भविष्य के बारे में बताना, ये सब फोरकास्ट का मतलब है। होपलेस का मतलब होता है आशाहीन, घबरा जाना, निराशाजनक, ये होपलेस का मतलब होता है। रिस्क का मतलब जोखिम उठाना होता है। लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी, अर्थात किसी का कर्ज आप पर है, तो आप का मतलब है आपको देना है किसी का कर्ज, तो इसे हम कहते हैं लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो फ्लैम्बोएंट, फ्लैम्बोएंट के बारे में पूछ रहा है। तो फ्लैम्बोएंट जो होता है इसका मतलब सीधा सीधा चमकीला होता है, उज्जवल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई भड़कीला, एकदम चमकदार रंग वाला, तो ये सब इसकी मीनिंग है। तो ऐसा इसका अपोजिट बताना है। तो ये चमकीला हुआ, बहुत कमाल का, एकदम अच्छा देखने वाला, और डल कुंठित होता है, कुंद होता है, सुस्त होता है, ढीला होता है, मंद है, उदास है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेन एज ए डे, बहुत आसान काम, इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझना। प्लेन एज ए टू का मतलब है आसान काम, आसान रास्ता, इजी वे, तो इजी टू अंडरस्टैंड, जो आसानी से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 9, इंस्ट्रक्शन, द अंडरलाइन वर्ड इन द बिलो सेंटेंस मे हैव एन एरर, इन केस देयर इज नो एरर सेलेक्ट द ऑप्शन नो चेंज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर वर है और आई के साथ हमेशा वॉज का यूज करते हैं। एक केस को छोड़कर, उसका नाम है विश। यदि विश इच्छा जतानी है, काश के अर्थ में यूज करना है, तो वहाँ आई वर लगा सकते हैं, लेकिन आई के साथ किसका यूज होता है? वॉज का। तो ये आपका यहाँ पर वर क्या है? रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 10, if you won't be able to finish the test dash you hurry up। कहता है तुम यदि बहुत जल्दी नहीं करोगे, जल्दी करने में समर्थ नहीं है, unless, तो क्या होगा? you hurry up, यदि तुम जल्दी नहीं कर सकते तो you won't be able to finish the test, टेस्ट को समाप्त नहीं कर पाओगे। तो यहाँ
अनलेस एक कनेक्टर के रूप में यूज हुआ है, जिसका मतलब है यदि नहीं। यहाँ से आपका जनरल स्टडी का पोर्शन शुरू होता है। किस सभ्यता में शहर नियोजन ने बेहतर उन्नति की, तो वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता के रूप में जाना जाता है और हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 12, नोबेल पुरस्कार 2019 की घोषणा कितने क्षेत्रों में की गई, तो हर साल ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब चिकित्सा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और उसके बाद आपका शांति समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं और घनत्व की डेंसिटी की तरह से देखा जाए तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य मानव अधिकार आयोग में खालिस्तान गठित किया गया था, तो वो 1997 में राज्य मानव अधिकार आयोग गठित किया गया था और उसके बाद नेशनल आयोग जिसे कहते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वो आपका 1993 में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, 1997 का एवटीजिंग कानून डैश के लिए बनाया गया था, तो ये महिलाओं के लिए बनाया गया था 1997 में ये कानून। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कौन है, तो वो चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 17, कौशल्या बांध किस नदी पर है, तो ये घग्गर नदी पर है और घग्गर नदी हरियाणा में कालका पंचकुला से प्रवेश करती है और सिरसा से फिर ये आपकी राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में से हर का घग्गर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, योद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो बहुधान्यक। यहाँ धान्य अर्थात खाने के सामान फसल बहुत ज्यादा पैदा होती थी, इसलिए इसे बहुधान्यक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण खालिस्तान द्वारा किया गया था, तो बाबा सरवणनाथ के द्वारा सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा के किस जिले में मवेशियों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वो है आपकी सिरसा। सिरसा में मवेशियों की संख्या सबसे ज्यादा है और भैंसों की संख्या पूछे मुर्रा भैंसों की, तो वो आपकी जींद में है। पहला सौर ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में किस गांव में स्थापित किया गया, तो वो है आपका भाई नंदा गांव में पहला सौर संयंत्र हरियाणा के गांव में स्थापित किया गया। और पहला सौर चालित आपका यदि यूनिवर्सिटी पूछे तो वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। साहित्यकार गुरु गोरखनाथ किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो वो थे हरियाणवी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। हरियाणा के पहले सूफी संत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो शेख मोहम्मद तुर्क हरियाणा के पहले सूफी संत के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणवी भाषा का प्रयोग जैनी कविता में करने वाले पहले कवि कौन थे, तो श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 25, जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता, तो वो स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल उन्होंने जीता। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग जुलाई को किस रोग विरोधी महीने के रूप में मनाता है, तो वो डेंगू रोग विरोधी महीने के रूप में जुलाई मंथ को मनाता है। 7 सितारा योजना 2019 के तहत कितनी पंचायतों को 6 सितारा मूल्यांकन प्राप्त हुआ, तो वो 20 7 स्टार कहते हैं 7 सितारा को। 20 पंचायतों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 28, पूजा ढांडा के लिए खालिस्तान की घोषणा की गई है, तो अर्जुन पुरस्कार पूजा ढांडा ये अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। हरियाणा के किस जिले को स्वच्छ दर्पण 2019 के तहत पहला पुरस्कार मिला है, तो वो रेवाड़ी, जिसे हम पीतल की नगरी के नाम से जानते हैं, हेमू की नगरी भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम के फर्रुख नगर में सुल्तानपुर गांव में है, जो एशिया का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के जिले में है, तो यह यमुनानगर में है। यमुनानगर में से भगवान कालेश्वर शिव जी को समर्पित ये मंदिर यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 32, घड़ियाल प्रजनन केंद्र हरियाणा के जिले में स्थित है, तो ये आपका भाई कुरुक्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल। 5 साल राज्य विधानसभा का कार्यकाल होता है और आपका संसद का कार्यकाल भी दोनों सदन, एक सदन का लोकसभा का भी कार्यकाल 5 साल ही होता है। नुहू खालिस्तान जिले के अंतर्गत आता है, तो नुहू मेवात जिले के अंतर्गत आता है और मेवात का नाम भी अब नुही ही पड़ गया है।
हरियाणा लोक सेवा आयोग खालिस्तान में स्थित है, तो ये पंचकुला में। हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत संचालन बंद होने के बावजूद डेटा का धारण करने वाले स्टोरेज को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 37, जब उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज से किसी भी जानकारी को कॉपी करता है तो यह अस्थायी रूप से खालिस्तान में संग्रहित हो जाती है, तो ये क्लिपबोर्ड पर स्थापित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो इसे खालिस्तान के रूप में पहचाना जाता है, तो मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर उसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, डेटा का कंप्यूटर में संग्रहित करने का प्रारूप क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं बाइनरी, जो 0 और 1 के रूप में यूज किया जाता है, इसे हम बाइनरी डिजिट के रूप में कहते हैं। तो इस पेपर पर हम रीजनिंग शुरू करते हैं। तो इसके अलावा विकल्प की पहचान करें तो विषम है। H 8 होता है, B 2 होता है, तो ये इसका जोड़ 10 हुआ। Z 26 और U 21, इसका जोड़ 47 हुआ। N 14 और ये 9, इसका जोड़ आपका 23 हुआ। और एक 20 और एक 15, इसका जोड़ 35 हुआ। ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर। इसका मतलब आंसर आया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 41, ये सी का नंबर 3 होता है, डी का नंबर 4, तो इसका मतलब 1 बढ़ाया। और यहाँ 20 है, यहाँ 19, यहाँ 1 घटाया। वही तुम करो। एम का नंबर होता है 13, 13 में 1 बढ़ाया तो 14। एन इसमें भी है और 21 में से 1 घटाया तो 20, तो आपका सही आंसर आया सी। क्वेश्चन नंबर 42, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 24 दूनी 48। अब यहाँ आपने देखना है कि भाई यहाँ अब कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ 12 था, फिर यहाँ 16, यहाँ 12, फिर यहाँ 16 और फिर यहाँ पर 24। तो इसका मतलब पहले इसने 4 बढ़ाई, फिर इसने 8 बढ़ाई, अब 16 बढ़ाएगा तो 16 24 में बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 40। अगला और पूछता तो फिर हो जाता 80। कहता है भाई ऑफिस को किसी लैंग्वेज में ये कहा जाता है, तो ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16, एफ का नंबर 6, जी का नंबर 1 बढ़ा रहा है, तो आप भी 1 बढ़ा दो। पी का नंबर 16 होता है तो क्या हो जाएगा 17, 17 सब में। आर का 18 होता है, 1 बढ़ाएंगे तो 19, 19 आपका इन 2 में है। उसके बाद आपका 15, 15 बढ़ाएंगे तो आपका 16, तो आपका फिर इस तरह 1 बढ़ाता जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 44, तो सबसे पहले डिवाइड तोड़ेंगे। 1284 डिवाइड का मतलब 32 हुआ, इनटू में 60, प्लस में 312 है, माइनस में 96। तो अब डिवाइड तोड़ दिया तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और 2 से काटा तो 2 6 12, 2 चौकार 2 दूनी 4, प्लस में 312 है और माइनस में 96, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पूरा करने की जरूरत नहीं, 2 और 2 4, 4 में से आपने 6 घटाने थे तो अंत में आना चाहिए था 8, और 8 आपका 2 में आ रहा है, 1 में ही आ रहा है, तो आपका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 45, 160 सेब बेचने के बाद अरशद 20 सेब के बिक्री मूल्य, जब दोनों जगह बिक्री मूल्य की बात हो अर्थात दोनों जगह नंबर आपके बिक्री मूल्य हो, तो ऐसा क्वेश्चन निकालेगा। फॉर्मूला है दूसरी रकम डिवाइड बाई पहली रकम माइनस दूसरी रकम और इनटू में 100। सवाल सॉल्व। 20 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 140 गुना में 100, 0 से 0, 2 सत्ते 14, 100 बटे में 7, तो 7 एकम 7 3 बचे, 7 चौक 28, 14 पॉइंट समथिंग इसी में है और किसी में है नहीं, तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, 30% संख्या का 30% 450 के 16% से 200 अधिक है। ये कोई संख्या है, उसका 30%, संख्या का 30%, अब कह रहा है 16 के 450 के 16%, संख्या का 30%, 450 के 16% से 252 ये अधिक है। आप इसमें 252 जोड़ देंगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा भाई 100 सब जगह है, तो 100 को आप अलग से निकाल लो। 30x इक्वल में आपका 0, 16 पंजे 80, 16 चौका 64 और 8 आपके हो जाएंगे 72। 16 0 0, 16 पंजे 80, 8 16 चौका 64, 64 और 8 आपके 72 हो गए। और उसके बाद प्लस में इसमें गुना कर देंगे 252 में 2 0। उसके बाद भाई अब आपका यहाँ से ये इक्वल प्लस, इन दोनों को प्लस कर दो, 30 से डिवाइड कर दो,
तो आपके पास 7200 और ये 25 के नीचे इतना है 25200 और इसमें आपने 7200 ऐड करना है। तो ये 0 हुआ, 0 4 7 5 बार है और 3 और इसे काटना था कितने से 30 से, 0 से 0 3 एकम 3 3 अट्ठे 24 तो 1080 आपका फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 225 रुपये को अलका, मनु और स्वाति के बीच ऐसे विभाजित किया गया कि अलका का हिस्सा मनु की तुलना में 15 रुपये अधिक और स्वाति की तुलना में 15 रुपये कम। मनु का हिस्सा निकालो। तो हमने मनु को मान लिया भैया, मनु है आपका 100 मान लो, मनु को मनु 100 है या फिर आप x मान सकते हैं, जो आपका मन करे वो मान सकते हैं। हमने मान लीजिए मनु x मान ली, x से भी हो जाएगा 100 से भी हो जाएगा, जिससे आप करना चाहें कर सकते हैं। मनु का हिस्सा कितना है x। अब पढ़ते जाओ सवाल को। अलका का हिस्सा मनु की तुलना में 15 रुपये अधिक है, तो अलका इससे 15 रुपये ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी इतनी भाई। अब कहता है अलका का हिस्सा मनु की तुलना में 15 रुपये अधिक है और स्वाति की तुलना में 15 रुपये कम है। कौन? ये मनु, अलका 15 रुपये कम है, तो इसका मतलब है स्वाति यहाँ हो जाएगी 15 रुपये से ज़्यादा, क्योंकि वो 15 रुपये ये कम है। ध्यान से सुनो, अलका मनु की तुलना में 15 रुपये ज़्यादा है और स्वाति की तुलना में 15 रुपये ये कम है, तो 15 रुपये इसके पास ज़्यादा होने चाहिए। अब क्या कहना चाहता है कि ये मनु का हिस्सा निकालो। तो अब इनके पास सबके पास इतने रुपये हैं, तो इन सबको जोड़ दो। x प्लस में 15 और x प्लस में 30 और इक्वल कितना हो जाएगा 225। 1x 2x 3x तो 3x प्लस में 15 और 10 कितने हो जाएंगे 45 इक्वल 225। इसे उठा कर इधर ले जाओ तो 45 इसमें से माइनस कर दो, 0 8 180। 3x इक्वल 180, 3 से इसे माइनस करोगे तो कितना आया 60, तो आपका आंसर आया 60। क्वेश्चन नंबर 48 डैश द्रव्यमान और वेग का उत्पाद है। उत्पाद लिखा है, उत्पाद इसका इंग्लिश में प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, गुना। तो ये कहता है कि भाई मोमेंटम जैसे संवेग कहते हैं, मोमेंटम का है या संवेग का है, मोमेंटम संवेग और द्रव्यमान जैसे मास कहते हैं, इनका गुणनफल होता है वेग के बराबर, अर्थात वेलोसिटी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 BeCl2 का अवंत कोण का आकार क्या होता है? तो वो होता है भाई 180, जिसे हम कहते हैं लीनियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 50 डैश समसूत्री कोशिका विभाजन अवस्था है। तो ये एम फेज में कोशिका का विभाजन होता है।